भी पाकिस्तान के इस टाइम फास्ट बॉलर, चाहे नसीम की बात कर लें, चाहे खुर्रम शहजाद की बात कर लें, चाहे शाहीन अफरीदी की बात कर लें, चाहे अहमद जमाल की बात कर लें, चाहे अली रज़ा की बात कर लें, सारे फास्ट बॉलर जितने भी हैं इनको प्रॉब्लम्स हैं, इनके एक्शंस में प्रॉब्लम्स। हारिस रऊफ का रनअप देख लें, उसमें प्रॉब्लम सबको हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं, देखिए ये कोई इतने यूनिक एक्शन नहीं है कि आप इनके ऊपर काम नहीं कर सकते। ठीक है, इनके एक्शंस, इनके रनअप ऐसे हैं कि आप इनके ऊपर बेहतरी ला सकते हैं। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि शायद हमारे कोचेस ये सोचते हैं कि यार आजकल की जो क्रिकेट है ना, वो जिस तरह बात करते हैं ना, T20 क्रिकेट है, बल्ला इधर से चलाओ उधर से चलाओ। आजकल हमारे कोचेस सोचते हैं कि यार जिस किस्म का भी फास्ट बॉलर आ जाए, जैसा भी एक्शन है, गेंद करनी आती है ना तुझे, बस कर दे, जगह पे कर दे, ठीक है, वैरायटी सीख ले थोड़ी सी, बस खत्म हो जाएगा। बाकी जो है वो समझ नहीं आती। चले अगर मैं कहता हूँ मुझे समझ आती है, तो यार ये 30 साल के बाद समझ आती है। 30 साल एज हो गई है, 30 साल के बाद आपको बड़ी फिटनेस चाहिए, बड़ी ट्रेनिंग चाहिए, जिम वर्क चाहिए, जो कि हमारे यहाँ पे नहीं है। बच्चों वाले वेट उठा रहे होते हैं, बच्चों वाले वेट उठा रहे होते हैं यहाँ पे हमारे फास्ट बॉलर जो हैं। शाहीन जब T20 खेल रहे थे, हारिस रऊफ, नसीम शाह बांग्लादेश प्रीमियर लीग वर्ल्ड कप देखे आप चाहे दुनिया की कोई सी भी लीग खेल रहे हो, जिस टाइम भी खेल रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, 4-4 लीगें खेल रहे हो, एक खेली, दूसरी ट्रैवलिंग की, फिर दूसरी खेली, ट्रैवलिंग की, तीसरी खेली, मेरी नज़र में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप 22 साल के हैं, 24 साल के हैं, 25 साल के हैं, 26 साल के हैं। फिटनेस भी तो वो होना ठीक, मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ ना। ठीक है, ये कोई मैटर नहीं है। आप जितनी क्रिकेट खेल रहे हैं, आप उस हिसाब से अपनी ट्रेनिंग उस हिसाब से नहीं कर रहे। अगर आपका 30 साल से पहले ये हाल है, 26-27 साल की उम्र तक आप पहुंचे नहीं, उससे पहले आपका ये हाल है, तो सोचे ये लड़के 30 साल तक कितनी क्रिकेट खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। 30 साल के बाद भाई आपको बहुत एफर्ट चाहिए होती है। थोड़ा सा इसके लिए पूछूंगा जरूर। देखिए, जब बाउंसर आता है तो आपको अपना बैक फुट पीछे थोड़ा जाना पड़ता है, पिछला पाँव पीछे लेके जाना पड़ेगा और आपके हाथ एक्सटेंड होने चाहिए। अगर यूं भी हुए तो आप आउट हो सकते हैं। हाथ एक्सटेंड होने, इतना टाइम आपके पास ज़रूर होना चाहिए कि आपको पता चल जाए। रिफ्लेक्सेस तस्वीर भाई उसी को कहते हैं कि आपको पता चल जाए ये बॉल जैसे ही हाथ से निकला है कि ये आगे है, पीछे है या बाउंसर है। ये रिफ्लेक्सेस हैं, और अगर आपको नहीं पता चल रहा तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है। दूसरे प्लेयर इसी विकेट पे अच्छा इसलिए खेल रहे हैं कि उनकी स्किल लेवल बहुत हाई है। सेम विकेट पे श्रीलंकन प्लेयर खेला है इस मैच में भी, पिछले में भी। उसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, उसकी बैटिंग बहुत अच्छी थी, पिछले में मैन ऑफ द मैच था। आज भी वो 154 के स्ट्राइक रेट से खेला है, 74 रन उसने बनाए। तो इसका मतलब कि उसका स्किल लेवल हमारे बैट्समैनों से बहुत अच्छा है। हमारे बैट्समैनों को अपना स्किल लेवल और अपने रिफ्लेक्सेस, ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग के साथ, आजकल का जो टेक्नोलॉजी का दौर है उसके साथ अपने आप को बेहतर करना होगा। जो दूसरी टीमें कर रही हैं हम लोग नहीं कर रहे, इसलिए हमारी बैटिंग में, बॉलिंग में प्रॉब्लम आ रही है। इवन फील्डिंग में आप तीनों फॉर्मेट में, तीनों आप एक चीज और जी, क्या ये बताना जरूरी है कि ये ऑस्ट्रेलियन सॉइल है? भाई हम वैसे ऑस्ट्रेलिया जाके हमें प्रॉब्लम होती है और आप पहले से लोग बता देते हैं कमेंट, ये ऑस्ट्रेलियन सॉइल है। वैसे आधा वो होता है, एक आध ऑकवर्ड उड़ जाती है तो कहते हैं लो भाई ऊंची आ रही है, ऊंची आ रही है। तो हम तो इसमें बहुत प्रॉब्लम है ना हमें। मतलब ये तो कभी भी किसी ने नहीं बताया कि ये नंदीपुर की मिट्टी डली हुई है ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे। वो मेरे ख्याल से क्यूरेटर ने उनको बताया होगा कि ये जी वो जो ऑस्ट्रेलियन सॉइल मंगाई थी ये उसकी वाली पिच है, तो वो फिर उन्होंने कहा कि मैं आगे वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं। ऑस्ट्रेलिया वाली पिच पे स्पिनर बॉलिंग करने लगा पहले, और एक फास्ट बॉलर को बिठा के स्पिनर को खिलाया भी है टीम ने। ये ऑस्ट्रेलियन होगी सिर्फ नाम की। हाँ, नहीं वो कह रहे थे सिडनी वाली। हाँ, फिर समझ आती है। सिडनी वाली तो वैसे ही थोड़ा टर्न होता है, लेकिन मेरा मकसद अब तसीब भाई बाहर ऑस्ट्रेलिया में भी देखे तो अब डेड विकेटें हो गई हैं। वो आप जब खेलते थे, जैसा कि दोस्तों PSL और IPL दोनों चल रहे हैं इस टाइम दोस्तों, PSL के अंदर से खबरें ये आ रही हैं जिस तरह से आपने देखा वीडियो के माध्यम से, तनवीर अहमद जो दोस्तों कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है उसका स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुका है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान के जो बॉलर हैं वो बॉलिंग कर रहे हैं PSL के अंदर, या पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं वो बैटिंग कर रहे हैं, उसे देखकर साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल की बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है। क्योंकि अगर बात करें तो उसी पिच के ऊपर जो बाहर के बॉलर हैं वो भी बॉलिंग करा रहे हैं, और उसी पिच के ऊपर दोस्तों जो बाहर के बैट्समैन हैं वही खेल रहे हैं, लेकिन दोनों की परफॉर्मेंस में दोस्तों ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई पड़ रहा है। ऐसा क्यों दोस्तों?
अगर हम बात करें दोस्तों पीटर सिडल जो 41-42 साल के ऑलरेडी हो चुके हैं, वो उनसे अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के इस टाइम करंट टीम में अपने आप को सीनियर बताते हैं और सबसे बड़े प्रीमियम फास्ट बॉलर बनाते हैं। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से उनकी इस PSL के अंदर पूरे PSL के अंदर कुटाइयाँ हो रही हैं पाकिस्तान के बॉलरों की, उसे देखकर साफ साफ ताज्जुब होता है कि ये वही पाकिस्तान की टीम है जिसके पास कभी को ऐसा हुआ करता था कि इनके पास एक से एक फास्ट बॉलर हुआ करता था, जैसे कि वसीम अकरम, शोएब अख्तर, वकार यूनुस, ऐसे खिलाड़ी हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों आज का टाइम ये हो गया कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप इतनी बेकार हो चुकी है, पहले तो बैटिंग बेकार रहती थी, आज के टाइम में ऐसा हो गया कि बॉलिंग बैटिंग दोनों ही बेकार हो चुके हैं, जिसके बाद में पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से खेल रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि ये खेलना ही नहीं चाहते हैं और इनके अंदर दम ही नहीं बचा हो, जैसे इस तरीके से ये खेलते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन क्या रहे। ये सोचना चाहिए कि क्या पिछले 2 दिन के मैचेस नहीं देखे उन्होंने कि चेस करते हुए कितनी मुश्किल हो रही है। बंदा अंडरस्टैंड करता है कि लाहौर में आप जीता और टॉस तो फिर आप बॉलिंग कर लें, पहले बैटिंग करते हुए हारे हैं। यहाँ पे आप 150 करना प्रॉब्लम हुई है, दूसरी बारी में क्या नाम है, इतना इजी नहीं है बैटिंग करना। आप टॉस जीत के आप फिर गलत डिसीजन ले रहे हैं, फिर प्लेइंग 11 अब आपने यासिर खान को खिलाया तो फिर आप उसको नंबर 6 पे खिला लें। अब्दुल्ला फजल जो है उसको 3 पे खिला लें। तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही ये पिंडीज की टीम, इतनी बड़ी टीम, बैटिंग बॉलिंग कोचिंग स्टाफ, लेकिन हर ये मैच जीत नहीं रही। ये कोई मुझे बता दे, समझ नहीं आ रही है क्या? समझ नहीं आ रही। वर्चुअली आई एम नॉट सेइंग कि एक्चुअली टेक्निकली, बट वर्चुअली इट लुक्स लाइक इट इज ऑलमोस्ट ओवर फॉर देम। हालांकि इधर हाफ वे थ्रू, अभी फिर भी हाफ वे थ्रू है, आगे सारे मैचेस सारे जीत जाए, वो उससे हारे वो उससे जीते। वो फंडामेंटल इश्यूज जो लग रहे हैं पहले वो तो सॉल्व हो। ये बात की बात है। आपका खुद रिजवान ये मानते हैं कि कप्तान का चलना बहुत जरूरी है। उन्होंने बाद में कहा कि मेरी परफॉर्मेंस से मैं बहुत परेशान हूं, और परफॉर्मेंस देख लें आप, 16 की एवरेज है, 123 का स्ट्राइक रेट है, 5 मैचेस में 1 छक्का लगाया है। तो रिजवान तो खुद इस बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं और फिर उसमें टीम को लीड करना जो हारे जा रही है, तो इश्यूज बहुत। लेकिन आप इस तरह मिडिल में कप्तान चेंज करते हैं तो वो इज इट ऑलवेज अ गुड आइडिया या फिर तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों जिस तरह से तनवीर अहमद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इनका हाल जो है 20-21 साल के अंदर ऐसा हुआ पड़ा है। अगर ये जब तक 30 साल की उम्र तक पहुंचेंगे तो इनका क्या हाल होगा। इन पे बॉलें नहीं फेंक रही, इन पे बैटिंग नहीं हो रही, इन पे कुछ भी नहीं हो रहा है, तो खेल क्यों रहे हो। वहीं पर तनवीर अहमद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से बॉल फेंकते हैं ऐसा लगता है कि इनकी कमर में दर्द हो रहा हो, इन पे बॉल ही नहीं फेंक रही है। स्पेशली अगर जिस तरह से बात की जा रही है कि नसीम शाह, जिनकी जिस टाइम वो आई थी बहुत ज़्यादा स्पीड हुआ करती थी, उसी तरह से दोस्तों शाहीन अफरीदी जिन्हें फास्ट बॉलर बोलते हैं अपने आप को, इस PSL के अंदर पूरी तरह से मार खाते हुए दिख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों पाकिस्तान के और भी जो बॉलर हैं, बल्लेबाज हैं, वो उस तरीके का परफॉर्मेंस करके नहीं दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो किसी दूसरी लीग में खेल रहे हैं, कि वो पाकिस्तान की लीग नहीं है, क्योंकि इस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान खिलाड़ी वहीं पर देते हैं। लेकिन यहाँ पर भी इस तरीके से देखने के बाद में पाकिस्तान की क्रिकेट का डाउनफॉल साफ साफ दिख रहा है कि अब शायद इसको उठाने में कम से कम 4-5 साल ऑलरेडी लग सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान के जो खिलाड़ी PSL के अंदर खेल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा ताज्जुब वाली बात है कि अपनी ही लीग के अंदर पाकिस्तान के खिलाड़ी ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो सामने जो टीमें खेल रही हैं, जो बॉलर्स आए हुए हैं, बैट्समैन आए हुए हैं, वो किस तरीके से अलग पिच पे खेल रहे हैं क्या, जो आप लोगों के पास ऐसी ना कोई बॉल फेंक रही है आप पीछे, ना आपसे उस तरीके की बैटिंग कर पा रहे हैं। मोहम्मद रिजवान हो दोस्तों अभी तक कुछ नहीं कर पाए, लेकिन ओपनिंग छोड़ने को राजी नहीं है। वहीं दोस्तों जिस तरह से ये सब चीज़ चल रही है उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा ताज्जुब होता है कि पाकिस्तान का बॉलिंग लाइन बिल्कुल बेकार हो चुका है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।